2024 में जाट, गुर्जर, मीणा और एससी समुदाय राजस्थान में बदल सकते हैं लोकसभा का समीकरण। जानने के लिए देखिए वीडियो को एंड तक। मैं आपके साथ देविका और आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तैयारी शुरू हो चुकी। एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार हम राजस्थान में 25 लोकसभा सीट जीतेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी ये दावा कर रही है कि अब की बार कांग्रेस राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के जाट, गुर्जर, मीणा और एससी समुदाय कांग्रेस को एक तरफा वोट कर सकते हैं, और अगर जाट, गुर्जर, मीणा और एससी के वोट कांग्रेस की तरफ झुके तो फिर राजस्थान में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। पूर्वी राजस्थान की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर मीणा और गुर्जर समाज का दबदबा रहता है, जिनमें दौसा और टोंक सवाई माधोपुर की लोकसभा सीटों पर तो मीणा और गुर्जर की हार जीत तय करती है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर जाटों का दबदबा रहता है और जाट ही हार जीत तय करते हैं। इसके अलावा राजस्थान की लगभग हर सीट पर एससी समुदाय के वोटों की संख्या लाखों में होती है। राजस्थान में लोकसभा की कई सीटों पर एससी के वोटर्स की संख्या 3 से 4 लाख तक भी मानी जाती है। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान की कुछ लोकसभा सीटों पर भी जाटों का दबदबा देखने को मिलता है, तो वहीं दक्षिणी राजस्थान की कुछ लोकसभा सीटों पर मीणा वोटर्स का दबदबा देखने को मिलता है। दबंग नेताओं की बात करें तो हनुमान बेनीवाल को राजस्थान में जाटों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2024 में कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है। पिछले चुनाव यानी 2019 में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। ऐसे में अगर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन कर लेती है तो जाटों के वोट कांग्रेस को एक तरफा भी मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट राजस्थान में गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। अगर राजस्थान में कांग्रेस 2024 में लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट के आगे रहती है तो राजस्थान में गुर्जर के वोट कांग्रेस को एक तरफा सीधे सीधे मिल सकते हैं। वैसे भी इस बार गुर्जर समाज बीजेपी से खासा नाराज है। इसी वजह से 2024 में गुर्जर समाज कांग्रेस की तरफ झुक सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर सचिन पायलट लोकसभा चुनाव में एक्टिव रहे तो राजस्थान में लोकसभा के समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को समाज में सबसे बड़ा नेता माना जाता है और 2023 के विधानसभा चुनाव में किरोड़ी लाल के कहने पर ही मीणाओं ने बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन बीजेपी के सबसे संघर्षशील और अकेले विपक्ष की भूमिका निभाने वाले किरोड़ी लाल मीणा को 2024 में मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और इसी वजह से मीणा समाज बीजेपी से वर्तमान में नाराज है। और अब ये माना जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में मीणा समाज कांग्रेस को एक तरफा वोट कर सकता है। वहीं एससी समुदाय की बात करें तो एससी समुदाय के वोट कांग्रेस के परंपरागत वोट माने जाते हैं, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एससी समुदाय के ज्यादातर वोट कांग्रेस को मिलने वाले हैं। हालांकि बीजेपी ने प्रेमचंद्र बैरवा को मुख्यमंत्री बनाकर एससी वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जनता समझदार है। सबको पता है कि उप मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के होते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी को एससी समुदाय के वोट नहीं मिलने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी एससी समुदाय में ताल्लुक रखने वाले टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाते हुए एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। इसके अलावा राजस्थान कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाने से इस बार राजस्थान के यादव भी खासा नाराज हैं। अलवर जैसी कई लोकसभा सीटों पर यादवों का दबदबा रहता है, इसलिए कुछ लोकसभा सीटों पर यादव भी इस बार कांग्रेस को वोट देकर लोकसभा के समीकरण बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान में अपना प्रभाव रखने वाली भारत आदिवासी पार्टी भी कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है।
और भारत आदिवासी पार्टी का बांसवाड़ा की लोकसभा सीट पर अच्छा खासा प्रभाव है। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में डूंगरपुर बांसवाड़ा की कई सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को धूल चटा चुकी है। बता दें कि भारत आदिवासी पार्टी की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उनके राजकुमार रोट ने 70,000 वोटों से चुनाव जीता था। राजकुमार रोट सहित भारत आदिवासी पार्टी की 3 विधायक विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और अब यह माना जा रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस बांसवाड़ा की लोकसभा सीट पर गठबंधन कर सकते हैं। यानी कि राजस्थान में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी लोकसभा चुनाव में बाजी मार सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए राजस्थान संवाद। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।